नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक सींग वाले गैंडे का निवास है। कथन 2, दिफलू नदी यहाँ से होकर निकलती है। कथन 3, यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा सवाल, ओसाका ट्रैक हाल ही में खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डाटा प्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तीसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद को आहूत करने संबंधी प्रावधान है। कथन 2, भारत में एक निश्चित संसदीय कैलेंडर है जिसके अनुसार संसद की वर्ष में 3 बार बैठक आयोजित होती है। कथन 3, संविधान में गणपूर्ति का प्रावधान है जिसके तहत लोकसभा के लिए कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जबकि राज्यसभा के लिए 5वां भाग निश्चित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन सही है। चौथा सवाल था, निम्नलिखित में से कौन तटीय बालू खनिज के एक प्रकार हैं? रूटाइल, गार्नेट, जिरकॉन या फिर मोनाजाइट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि चारों ही तटीय बालू खनिज के प्रकार हैं। पांचवा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अहमदाबाद में स्थित गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। कथन 2, केंद्र सरकार एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में केवल एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को मंजूरी दे सकती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 सही है। छठा सवाल था, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होंगी। कथन 2, इसके तहत उत्तर प्रदेश में कुल 9 में से 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत पूरे हो चुके हैं तथा एक को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से पूरा किया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है। सातवां सवाल, भारत बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अभ्यास बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कथन 2, ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 के मुक्ति संग्राम से संबंधित है। उपरोक्त में से जो सही कथन है वह है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 था, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा को मिला है। कथन 2, पुरस्कार समारोह का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न में आपको चुनना था कि कौन से कथन गलत है या फिर हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं, न कि गलत। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका आयोजन इस वर्ष यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में किया जा रहा है। कथन 2, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुसार COP26 सिर्फ एक लक्ष्य की दिशा में कार्य करेगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल एक। और अंतिम सवाल था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डचों को आधुनिक वित्तीय प्रणाली का अग्रदूत माना जाता है जिन्होंने IPO को इसका वर्तमान स्वरूप दिया। कथन 2, IPO के तहत प्राथमिक बाजार में जनता के लिए शेयरों को बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। अब देखते हैं कल हमने आपसे जो अभ्यास प्रश्न पूछा था। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गरुड़ शक्ति 2021 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पहला त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। कथन 2, अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक सैन्य अभ्यास है। कथन 3, इस अभ्यास का 6ठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। इस प्रश्न के सही कथन के बारे में आपसे पूछा गया था। ऑप्शंस दिए गए थे केवल 1,
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 2 और 3। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में अपना पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया। इसका मकसद एक दूसरे के अनुभवों से पारस्परिक लाभ प्राप्त करना एवं दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग प्रदर्शित करना है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए पहले त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास का नाम कोंकण शक्ति 2021 है, इसलिए कथन 1 गलत है। अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक सैन्य अभ्यास है, इसलिए कथन 2 सही है। इस अभ्यास का छठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ग्रीन हाउस प्रभाव एक मानव निर्मित घटना है। कथन 2, जलवाष्प प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। कथन 3, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया कि ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन में पिछले साल एक नया रिकॉर्ड बना है। हालांकि लॉकडाउन में इसमें कमी देखी गई है। लॉकडाउन के दौरान कमी के बावजूद पिछले दशक के वार्षिक औसत की तुलना में तेज दर से यह कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को अवशोषित करने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए कथन 1 गलत है। प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो ये हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, इसलिए कथन 2 सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है क्योंकि यह स्थलीय थर्मल इंफ्रारेड विकिरण ऊर्जा को पर्याप्त रूप से अवशोषित नहीं करता, इसलिए कथन 3 सही है। आपको बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन और क्षोभमंडलीय ओजोन के उत्पादन को कम अधिक करने में अहम भूमिका निभाता है। इस प्रकार ग्रीन हाउस प्रभाव में इसकी भूमिका अप्रत्यक्ष होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना झिंगुर की एक प्रजाति है जिसका नाम कोरोना वायरस के नाम पर रखा गया है। दूसरा कथन है इसे इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर खोजा गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। इंडोनेशिया के सोलावेसी द्वीप पर झिंगुरों की 28 नई प्रजातियों की खोज हुई है। उनमें से एक का नाम ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना रखा गया है, अतः कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। कथन 2, यह कार्यक्रम स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प के तहत तैयार किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। यह 2 वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसका मकसद युवाओं को ऐसे मौके देना है कि वे कौशल विकास प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। यह कार्यक्रम स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन के तहत तैयार किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। संकल्प कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। कथन 2, अल नीनो अक्सर दक्षिण पश्चिम मानसून में रुकावट पैदा करता है। कथन 3, दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम उन हवाओं पर पड़ा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 कथन सही है। एक वर्ष के दौरान पवन प्रणाली में मौसमी परिवर्तन को मानसून कहते हैं। लौटते मानसून की वजह से प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, इसलिए कथन 1 गलत है। अल नीनो की उपस्थिति से समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है एवं इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं कमजोर होती हैं। अल नीनो अक्सर दक्षिण पश्चिम मानसून में रुकावट पैदा करता है, इसलिए कथन 2 सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम उन हवाओं पर पड़ा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं, अतः कथन 3 गलत है। ये हवाएं भारत से 4000 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित मस्कारेन हाई नामक उच्च दाब वाले क्षेत्र से आती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर एवं पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। कथन 2, मुल्ला पेरियार बांध का संचालन और रखरखाव केरल द्वारा किया जाता है। कथन 3, पेरियार नदी पश्चिम घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में मेंटेन किए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमेटी को तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर एवं पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका संचालन और रखरखाव तमिलनाडु द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 2 गलत है। ब्रिटिश शासन के दौरान किए गए 999 साल के पट्टा अनुबंध के समझौते के अनुसार परिचालन अधिकार तमिलनाडु को सौंप दिए गए थे। इस बांध का मकसद पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाना है। पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, इसलिए कथन 3 सही है। 244 किलोमीटर लंबी पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह राज्य की कुछ 12 मासी नदियों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ष 2022 में आसियान और भारत के बीच संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कथन 2, आसियान का आदर्श वाक्य है 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर इस महीने 28 तारीख को वर्चुअली आयोजित होने वाले 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के उत्तर औपनिवेशिक देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य है 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी, इसलिए कथन 2 सही है। वर्ष 2022 में आसियान और भारत के बीच संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 7, खबरों में रहने वाला टिग्रे क्षेत्र निम्न में से किस देश से संबंधित है? कोलंबिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, आर्मेनिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इथियोपिया। इथियोपिया सरकार ने कहा है कि उसकी सेना ने टिग्रे क्षेत्र के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों पर उग्रवादियों के विरुद्ध एयर स्ट्राइक की है और आगे वह एयर स्ट्राइक के क्षेत्र में विस्तार करेगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इथियोपिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने 26 अक्टूबर 2021 को देश में सबसे पहले
3 करोड़ लोगों का संपूर्ण कोविड टीकाकरण करने की उपलब्धि हासिल की है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने 3 करोड़ लोगों का संपूर्ण कोविड टीकाकरण कर लिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक कोरोना की कुल डोज लगाने वाला राज्य भी बन गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। इनमें से कौन से देश उज़्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? 1, 2, 3 और 5, 1, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 3, 4 और 5। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव को उनकी चुनावी विजय पर बधाई दी है। उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया में दोहरे रूप से भू आबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश है। यह चारों तरफ से 5 देशों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में कजाकिस्तान, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण पूर्व में ताजिकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान अवस्थित हैं। ताशकंद इसकी राजधानी है और सबसे बड़ी सिटी भी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में अगले वर्ष 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? मिजोरम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन 15 जनवरी 2022 को कोहिमा में किया जाएगा। चूँकि 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन भी नागालैंड में ही किया जाना है, अतः इसे साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के साथ संयोजित कर दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी यानी नागालैंड। अब देखते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ष 2021 का यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। कथन 2, यह पुरस्कार पहली बार देविका रानी को प्रदान किया गया था, जो भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी महिला थीं। कथन 3, दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।